So hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is metals and non-metal of class 10th, and this is our chapter 3rd of class 10th and this is our lecture 2nd. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. हमने देखा था कि जब भी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन हमें मिलेगी. ये सभी बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं. एक ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन में आपको पिछले वीडियो की दूं तो हमने वहां पढ़ा था मेटल्स की प्रॉपर्टी कि मेटल डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, मेलिएबल होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. वेयर एज नॉन मेटल की बात करें इसके जस्ट अपोजिट होगा. फिर हमने डिस्कस किया था कि इनके मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या थी, एक्सेप्शंस क्या थी. जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि जो डायमंड है उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है जबकि वह कैसा है, नॉन मेटल है. सेम वे में हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है बट क्या है, हाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. फिर हमने रिएक्शंस देखी थी विद ऑक्सीजन. ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड लास्ट वी डिस्कस दैट हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर. जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है. तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ जब मोस्ट होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर की स्लाइड में भी करवाया था. हम एक बार रिवाइज करते हैं कि जहां हमने ब्रेक किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे. मोस्ट ऑफ मेटल जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ जो है वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और किसके फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्कलीज. व्हाट आर एल्कलीज? जिनका नेचर कैसा होगा, जिन सॉल्यूशन का नेचर होगा बेसिक नेचर होगा, that are known as alkali. For example, N2O when reacted with H2O gives us NaOH, sodium hydroxide, which is a basic of nature. जिसका नेचर कैसा है, बेसिक है. और you can say that NaOH is a base. देखिए बेस क्यों है, मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में बताया था. जो स्पीशीज ब्रेक होने के बाद क्या दे दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, वो कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी. तो देखिए NaOH को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो क्या देगा, OH नेगेटिव, विच इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ NaOH. सेम वे में K2O when reacted with water it will gives us KOH, 2KOH. अब देखिए कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और अगर करते भी हैं तो कुछ कंडीशंस में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बात करें, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता. व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वाटर? मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होगा उससे रिएक्ट नहीं करता. ये रिएक्ट किससे करता है, हॉट वाटर से करता है. और क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन फॉर्म करता है. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. जो मेटल है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते. दे रिएक्ट विद स्टीम. किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम, भाप से वो रिएक्ट करते हैं. स्टीम समझते होंगे आप, छोटे छोटे जो वेपर्स होते हैं उनसे रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. देखिए 2Al aluminium when reacted with 3H2O it will gives us A2O3 aluminium oxide plus 3H2, also hydrogen. Next example is when iron reacted with water it will gives us Fe3O4 plus 2H2O gas. Metal जो है lead, copper, silver and gold do not react with water at all. 1 mark question can be made here. Name the metal which do not react with water, that is lead, copper, silver and gold. Next देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. जब मेटल किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा. व्हेन मेटल रिएक्टेड विद डाइल्यूटेड एसिड. जब डाइल्यूट एसिड से, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड एसिड? जब आप एसिड में क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो जो एसिड है वो कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा. अगर आप वाटर ऐड नहीं करते तो एसिड कैसा होता है, कंसेंट्रेटेड, उसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता. ओके तो ये क्या देता है हमें, सॉल्ट plus hydrogen. When metal react with acid it will gives us salt and hydrogen. Hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid. Why hydrogen gas is not evolved when it react with nitric acid? Answer is that it is because HNO3 जो nitric acid है is strong oxidizing agent.
क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जिनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब इनकी रिडक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, पहले भी बताई थी कि रिडक्शन अगर होगी तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इन ऑक्सीडेशन इट इज अपोजिट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगी तो गेन किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज, जो H2 है उसको किस में चेंज कर देता है, वाटर में। H2O में क्या ऐड कर देता है, ऑक्सीजन ऐड कर देता है और क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय एनी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, NO, NO2। यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और किसको दे देगा, जो ये हाइड्रोजन बन रहा था इसको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा और इसको किस में चेंज कर देगा, वाटर में चेंज कर देगा। दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। कब नहीं निकलती, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, H2O किस में चेंज कर देता है, H2O में चेंज कर देता है। नाउ मेटल रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब एक मेटल जब दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल, एंड फॉर्म द कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर क्या, कंपाउंड की फॉर्म में क्या बना देगा अपना, सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या बना देता है, अपना कंपाउंड बना देगा। सपोज कीजिए मेटल A एंड सॉल्ट ऑफ मेटल B, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। अगर मेटल A ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, ये B के सॉल्ट को अपने सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन A प्लस मेटल B। A अपना सॉल्ट बना देगा अगर वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। जब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो मेटल अरेंज किए हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और AU, AG, HG ये कैसे होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। अगर हम आपको कहें कि पोटेशियम है, K है और सॉल्ट है Na का, तो Na के सॉल्ट को K क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और किसका सॉल्ट बना देगा, K का सॉल्ट बना देगा। साथ में हमें क्या मिल जाएगा, Na मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटल कौन कौन सी स्पीशीज है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे कैसे हैं मेटल। और नॉन मेटल कैसे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, तो ये क्या होगा 281। KLMN शेल आपने पढ़ी होंगी, इनमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसी पैटर्न में होंगे। सेम वे में अगर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 आप फिल करेंगे तो 2 and 5 हो जाएगा। ये सभी हमको दिए हुए हैं कि हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग KLMN शेल को कैसे फिल करते हैं, ये हमने सीखा भी हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ समझिए। तो बनता है आयनिक बॉन्ड। जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। जब ये चीजें होती है तो क्या होता है, मेटल पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। और नॉन मेटल पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इन अदर वर्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, देखिए Na plus Cl gives us NaCl, और आई कैन से दैट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सोडियम एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देगी उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, NaCl, और ये बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक। आप इस पिक्चर में उसको वाइडली समझ सकते हैं। देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, अकॉर्डिंग टू 11 एटॉमिक नंबर 2
we can fill KLM shell 2 8 and last is 1. यही हुआ है यहाँ पे. क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17. इफ यू फिल इट इन KLM तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 8. नेक्स्ट क्या आएगा देखिए 8. ओके 8 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा. देखिए अब अगर M में से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 8 कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 8 8. क्लोरीन भी स्टेबल और क्या सोडियम भी स्टेबल. तो सोडियम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है तो ये क्या हो जाएगा ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है. Na ने दिया है, सोडियम ने दिया है तो ये NO पॉजिटिव और क्लोरीन ने दिया है तो ये कैसा हो जाएगा Cl नेगेटिव हो जाएगा. सेम वे में यहाँ पे Mg का केस है. What is atomic number of Mg? Atomic number is 12. According to 12 atomic number, if we fill KLM, that is 2. Next is 8. Next is 2. M में कितने हैं देखिए 2 है. क्लोरीन में आपने अभी मैंने आपको बताया था कि M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे. यहाँ पे भी M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे. एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा अपने M से और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ से. तो ये कैसा बना लेगा आप देखिए Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 2 तो कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो कैसा हो जाएगा Cl नेगेटिव एंड Mg 2 पॉजिटिव. और जो बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बना देखिए कैटायन और एनायन, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आप प्रॉपर्टीज देखें आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड जिसमें कैसा बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा जिस कंपाउंड में वो क्या कहलाएगा आयनिक कंपाउंड कहलाएगा. अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ये सॉलिड होंगे, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में. दीज आर कंप्लीटली ब्रिटल. ब्रिटल क्या होते हैं हार्ड होंगे बट ब्रेक हो जाते हैं पीसेस के अंदर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. बिकॉज ऐसा दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसको तोड़ने के लिए कैटायन और एनायन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए. इस इंटर आयनिक इंटरेक्शन, व्हाट इज इंटर आयनिक इंटरेक्शन? इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को तोड़ने के लिए जो इंटरेक्शन होगी उसको तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई होते हैं. अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, दिस कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर. जनरली वाटर में सोल्यूबल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि वो भी आयनिक है, वाटर भी आयनिक है. सेम डिजोल्व सेम, लाइक डिजोल्व लाइक होता है कि आयनिक कंपाउंड आयनिक में ज्यादा सोल्यूबल होता है. इनसोल्यूबल किसमें होंगे? केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा में क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो कंडक्शन है वो क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल. और आयनिक कंपाउंड में क्या होगा आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होगा तो वहां पे क्या नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? देखिए सॉलिड स्टेट में जो आपके आयंस होंगे वो कैसे होंगे एकदम अटैच होंगे एक दूसरे से, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है जब आयंस क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं. तो सॉलिड स्टेट में क्या नहीं होती यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कौन सी स्टेट में? इन मोल्टन स्टेट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. these आर द प्रॉपर्टीज अबाउट आयनिक कंपाउंड. सो थैंक यू. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये चैप्टर समझ आया. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. यहाँ पे हम अपना चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है कंप्लीट करते हैं. ओके, थैंक्स अ लॉट.